Student, myself Nafish Ahmed. Welcome to my online platform Brilliant Computer Institute. आज की क्लास में जो चैप्टर हमारा स्टार्ट था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसी से रिलेटेड हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ DGT एज एट 29 Feb 2024। जो हमारा बैलेंस शीट गिवन है 29 फरवरी 2024 का। अब बैलेंस शीट में क्या क्या है एसेट और लायबिलिटी में, और कुछ एडजस्टमेंट में दिया है, उसी का हम लोग को ट्रीटमेंट करना है। मतलब रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैंक अकाउंट बनाना है। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया भी था, तो क्लियर हो गया होगा। आज एक क्वेश्चन और फिर मतलब कुछ क्वेश्चन हम कराएंगे तो आप लोग को प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पहले बैलेंस शीट में क्या क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। एडजस्टमेंट में क्या बोला है क्वेश्चन में वो समझ लेते हैं, फिर हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले लायबिलिटी में दिया हुआ है बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट। हमने क्या बताया था, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में कुछ मेंशन नहीं है क्वेश्चन में तो हम लोग पूरा पेमेंट किया जाएगा। यहाँ पे क्रेडिटर्स 50,000 है, क्रेडिटर्स के बारे में एडजस्टमेंट में कुछ नहीं दिया है तो इसका भी फुल्ली पेमेंट होगा। अगर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो जैसे एडजस्टमेंट में बोला गया होगा उस हिसाब से हम लोग पेमेंट करेंगे। फिर बिल पेबल लिखा हुआ है, जीस लोन लिखा हुआ है, आर्स लोन लिखा हुआ है। तो यहां ध्यान देना है कि पार्टनर्स डीजीटी है। अब यहां पे डीजीटी है तो जी तो इनसाइडर है, जी पार्टनर है तो ये इनसाइडर है, ठीक है। और जो आर्स लोन है, क्या आर्स लोन जो है यहां पे आर्स ने जो लोन दिया है फर्म को, क्या ये इनसाइडर है या आउटसाइडर? तो यहां पे पार्टनर्स कौन कौन थे? डीजीटी। तो यहां आर्स लोन जो क्वेश्चन में मेंशन है, ये आर्स लोन जो है वो आउटसाइडर है। तो यहां पे ध्यान देना है कि आर्स जो है वो आउटसाइडर है। इसको मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इनसाइडर और आउटसाइडर को जब हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, क्या जीस लोन को दिखाएंगे, आर्स लोन को दिखाएंगे? तो मैंने रियलाइजेशन अकाउंट में बताया था कि अगर इनसाइडर ने लोन दिया है मगर अगर कोई पार्टनर्स ने लोन फर्म को दिया है तो रियलाइजेशन अकाउंट में उसकी कोई जगह नहीं है। जब हम लोग बैंक अकाउंट बनाएंगे तो वहां पेमेंट होगा। अगर यहां पे आउटसाइडर ने लोन दिया है फर्म को तो हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाएंगे और पेमेंट करेंगे। इसका हम लोग ये क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग इसको दिखाएंगे लेकिन जीस लोन को हम लोग नहीं दिखाएंगे, इसलिए मैंने इनसाइडर आउटसाइडर की बात किया यहाँ पे। फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में एडजस्टमेंट में कुछ बोला गया होगा तो हम एडजस्टमेंट के बेस पे हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। अगर नहीं बोला है तो हम लोग WCR को रियलाइजेशन अकाउंट में दिखा देंगे, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कब? जब WCR दिया हुआ है और क्लेम यहां लिखा हुआ है तब हम लोग क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में शो करेंगे, अदरवाइज हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब यहां कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है 1 लाख रुपए डी का, टी की कैपिटल 1,14,000 और जी की कैपिटल एसेट साइड में दिया है। तो इसका भी ट्रीटमेंट हम लोग क्या कैसे करेंगे ये हमको सीखना है। अगर दो कैपिटल यहां है और तीसरा कैपिटल मतलब तीसरा जो पार्टनर है उसकी कैपिटल एसेट साइड है तो क्या हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे। हमने बताया था कि अगर कोई पार्टनर्स का कोई कैपिटल है और बैलेंस शीट में गिवन है तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग इसको शो नहीं करते हैं, इसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करते हैं। तो DTG, जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो डी और टी की कैपिटल हम लोग कहां दिखाएंगे? बाई बैलेंस में, और जी की कैपिटल हम लोग दिखाएंगे 2 में। फिर उसके बाद डेटर्स दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग। फिर एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन द अबव डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म। पहला एडजस्टमेंट लिखा हुआ है कि डेटर रियलाइज 28,000। डेटर्स कितने का था? 30,000 रुपए, और डेटर से पैसा रियलाइज कितना हो रहा है? 28,000 रुपए। फिर उसके बाद लिखा हुआ है क्रेडिटर एंड बिल पेबल वर पेड एट अ डिस्काउंट 10%। क्रेडिटर्स और बिल पेबल, क्रेडिटर्स, यहां क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट करना था? 50,000। अब 50,000 पेमेंट जब हम करेंगे 50,000 ना करके लेस 10% जो आएगा उसको लेस करेंगे, जो आएगा वो हम पेमेंट करेंगे क्रेडिटर्स को। इसी तरीके से बिल पेबल 10,000 है
बिल पेबल को 10% से भी लेस करके पेमेंट करना है, तो जब हम लोग रिलेशन अकाउंट में पेमेंट करेंगे तब उसको हम वहां पे ट्रीटमेंट करेंगे। तो यहाँ पे बिल पेबल पे भी है और क्रेडिटर्स पे पेमेंट जब जा रही है तो हम लोग कैसे पेमेंट करेंगे, 10% लेस करके जो अमाउंट आएगा उस को हम पेमेंट करेंगे। क्या क्वेश्चन में बैंक ओडी के बारे में दिया हुआ है? बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो फुल्ली पेमेंट इसकी जाएगी, ठीक है। फिर जीस लोन, जीस लोन तो पार्टनर्स है, तो पार्टनर्स ने यहाँ पे फर्म को लोन दिया है, तो इसकी जगह रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं है। अभी अभी मैंने बात किया था, इसको हम लोग जब बैंक अकाउंट बनाएंगे तो वहां दिखाएंगे। आर्स लोन का रियलाइजेशन अकाउंट में जगह है, तो इसको हम लोग रिलेशन अकाउंट में दिखाएंगे। WCR के बारे में एडजस्टमेंट में भी बोला गया है, कंपनसेशन टू वर्कमैन कंपनसेशन पेड बाय द फर्म अमाउंटेड टू ₹20,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में पड़ा हुआ है 26,000 और पे किया जा रहा है 20,000। तो रियलाइजेशन अकाउंट में कितना दिखाया जाएगा? मैंने बताया था कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 26 है और क्लेम किया गया है 20,000 पे किया गया है, तब हम लोग जितना पे किया गया है उस अमाउंट से हम लोग WCR को क्लोज करेंगे और उसी अमाउंट से हम लोग पेमेंट करेंगे। जो जब क्लोज करेंगे तो रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे और जब पेमेंट करेंगे तो रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड दिखाएंगे। तो WCR हो गया, कैपिटल हो गया। फिर उसके बाद को एक लिखा हुआ है देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड एसेट, एक अनरिकॉर्डेड एसेट था जिसकी वैल्यू थी 1,50,000, उसको सोल्ड किया जा रहा है 1,00,000 रुपए में। तो एसेट किधर रियलाइज होता है? रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो जितने का रियलाइज हुआ वो हम दिखाएंगे। फिर यहां लिखा है स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय टी, स्टॉक टेकन कर रहा है कौन? पार्टनर्स टी। 15,000 रुपए का फर्नीचर सोल्ड किया जा रहा है एन को, तो ये पैसा रियलाइज हो रहा है। फिर डेटर से, ये तो मैंने बात कर लिया। अब सबसे पहले हम लोग को जो प्रिपेयर करना है वो रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो रिलेशन अकाउंट हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी सीखा था कि रिलेशन अकाउंट में कैसे हम लोग एसेट को क्लोज करते हैं, लायबिलिटी को क्लोज करते हैं, कैसे हम आउटसाइडर को पेमेंट करते हैं, कैसे हम लोग डेट एसेट से पैसा रियलाइज करते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने प्रीवियस क्लास में कराया था, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज एक और क्वेश्चन, फिर उसके बाद मतलब जितने भी क्वेश्चन है हम कराते रहेंगे, तो आप लोग को प्रैक्टिस भी होती रहेगी और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। तो रिलेशन अकाउंट में फॉर्मेट बनाते हैं सबसे पहले। अमाउंट पर्टिकुलर, फिर उसके बाद अमाउंट पर्टिकुलर, फिर रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट में हमने क्या बताया था? सबसे पहले एसेट को क्लोज करना है और लायबिलिटी को क्लोज करना है। तो यहाँ पे कौन कौन से एसेट्स को लिया जाएगा, कौन कौन से लायबिलिटी को लिया जाएगा, तो वो बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एसेट्स पे आते हैं। एसेट्स, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, जीस कैपिटल। क्या यहाँ पे ये एसेट है? नहीं है। मैंने बताया था कैपिटल अकाउंट को हम लोग नहीं दिखाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, तो इसको नहीं दिखाया जाएगा। डेटर्स लिया जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग स्टॉक, डेटर्स, फिर स्टॉक, फिर इसी तरीके से फर्नीचर एक एक क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले यहां हम लिखते हैं डेटर्स टू डेटर्स। डेटर्स कितने का है? 30,000 रुपए का, तो 30,000 से मैंने क्लोज किया। फिर उसके बाद स्टॉक दिया हुआ है 20,000 रुपए का, तो स्टॉक को क्लोज करते हैं 20,000 से। स्टॉक 20,000। फिर उसके बाद फर्नीचर 15,000 से, तो फर्नीचर को 15,000 से क्लोज करना है। फिर उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग 2,45,000।
2,45,000। तो जितने भी एसेट्स थे हमने क्लोज कर लिया। क्या क्या? डेटर्स था, स्टॉक था, फर्नीचर था, लैंड एंड बिल्डिंग। हमने इन सबको क्लोज कर लिया। क्या क्या? डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग। इसको मैंने क्यों नहीं लिखा? एसेट साइड में गिवन है, फिर भी मैंने इसको यहां क्यों नहीं लिखा? मैंने क्या बताया? जो डी कैपिटल, जी कैपिटल और टी कैपिटल, इन सब का जगह कहां पे है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो हम इसको रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं शो करते क्योंकि ये एसेट में इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है। और मैंने कुछ एक्स्ट्रा बताया था कि क्या क्या एसेट में क्लोज नहीं किया जाता है, जैसे कैश एंड बैंक को क्लोज नहीं किया जाता, यहाँ पे हम लोग नहीं दिखाते क्योंकि कैश और बैंक हम लोग एक अकाउंट बनाते तो ओपनिंग बैलेंस वहां दिखाते। इस वजह से यहाँ पे एसेट जब हम क्लोज करते हैं तो ना तो कैश को लेते हैं ना तो फिक्टिटियस एसेट्स को लेते हैं, तो ये याद रखना है। अब लायबिलिटी साइड में क्या क्या मुझे क्लोज करना है? बैंक ओडी दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दिया हुआ है, बिल पेबल दिया हुआ है और आर्स लोन दिया हुआ है, और जीस लोन को हम लोग नहीं दिखाएंगे यहां पे। क्यों? क्योंकि ये फर्म की इनसाइडर लायबिलिटी है, मतलब पार्टनर्स ने लोन दिया है। तो पार्टनर्स ने लोन जब फर्म को दिया होता है तो इसको हम लोग जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो इसको हम क्लोज नहीं करते हैं, इसको हम लोग दिखाएंगे बैंक अकाउंट या उसके जिस लोन अकाउंट बनाएंगे वहां पेमेंट करेंगे। तो सबसे पहले जो जो दिखाना है, बाई बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000 से इसको मैंने क्लोज किया। फिर उसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स है 50,000 से। फिर उसके बाद बिल पेबल, बिल पेबल 10,000। जीस लोन को यहां नहीं दिखाना है, ठीक है, क्योंकि ये जीस का लोन अकाउंट बनेगा तब वहां पे दिखाएंगे। आर्स लोन दिखाएंगे क्योंकि आउटसाइडर है ये, इस वजह से हम लोग रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट अकाउंट में दिखाएंगे बाई आर्स लोन। आउटसाइडर का जगह यहां पे होता है, इनसाइडर का कोई जगह नहीं होता है। तो आर्स लोन दिखाएंगे 12,000 रुपए। क्या WCR यहां पे दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे। कब दिखाते हैं वो मैंने प्रीवियस क्लास में भी बात किया था, एक क्वेश्चन मैंने किया था प्रीवियस क्लास में, उसमें भी बताया था। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लायबिलिटी साइड गिवन है और उस पे क्लेम मतलब पेमेंट जा रहा है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में पड़ा हुआ है 26,000 और कंपनसेशन टू वर्कमैन पेड बाय द फर्म अमाउंटेड टू ₹20,000। तो क्या यहां पे जो हम लोग क्लोज करेंगे क्या 26,000 से दिखाएंगे या 20,000 से दिखाएंगे? तो हमने सेपरेट एक क्वेश्चन केस वाइज कराया था WCR में कि अगर WCR में 26,000 पड़ा हुआ है और उसको पेमेंट जा रही है 20,000, तो हमने एंट्री बताया था WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितना अमाउंट बचेगा उतना अमाउंट हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और जितना पे किया जा रहा है उसी अमाउंट से हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाएंगे। तो पे कितना किया जा रहा है? 20,000 से। तो यहां पे जो 6,000 रुपए बचा हुआ है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और जितना उसने पे किया है उसी अमाउंट से हम लोग यहां पे क्लोज करेंगे। तो बाई WCR, तो उसने पेमेंट कितना किया है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना पे किया? 20,000। तो 20,000 से हम लोगों को यहां पे क्लोज करना है, तो हमने ये भी क्लोज कर दिया। अब हम लोग एक एक एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। हमने लायबिलिटी क्लोज कर दिया, एसेट क्लोज कर दिया। क्या क्या लायबिलिटी में क्लोज किया? बैंक ओवरड्राफ्ट क्लोज किया, क्रेडिटर्स क्लोज किया, बिल पेबल, आर्स लोन और WCR। अब एक एक हम लोग पढ़ेंगे। डेटर्स रियलाइज 20,000। अब डेटर से पैसा कितना रियलाइज हुआ? 28,000। तो क्या लिखेंगे? बाई बैंक अकाउंट एसेट रियलाइज्ड, एसेट रियलाइज्ड। एसेट से सबसे पहले
जो रियलाइज हुआ है वो डेटर से रियलाइज हुआ है। डेटर्स कितने का था पहले? 30,000 रुपए का। अब डेटर से जो रियलाइज हुआ है वो 28,000 से रियलाइज हुआ, तो अमाउंट हम लोग यहां कितना दिखाएंगे? 28,000। जितना पैसा रियलाइज हुआ है उसी अमाउंट से हम लोग शो करेंगे। तो डेटर से जो रियलाइज हुआ है वो 28,000 रियलाइज हुआ है। फिर उसके बाद एंड क्रेडिटर एंड बिल पेबल वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अब जो क्रेडिटर्स था, बिल पेबल था, वो जो पेमेंट जा रही है, जो पेमेंट फर्म कर रहा है क्रेडिटर्स को, बिल पेबल को, तो वो 10% कम करके दे रहा है क्रेडिटर्स को। तो 10% कितना होगा? जैसे क्रेडिटर्स था 50,000 रुपए का और 10% कम करके दे रहा है, तो 10% कितना हुआ? 5,000 रुपए। तो क्रेडिटर्स को यहां जो पेमेंट जाएगी 50,000 में 5,000 रुपए कम कर देंगे, तो जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट से पेमेंट किया जाएगा। तो अमाउंट कितना आया? 50,000 में 5,000 रुपए कम करके देना है उसको क्रेडिटर्स को, तो 45,000 पेमेंट जाएगी क्रेडिटर्स का। तो ये आउटसाइडर है। बिल पेबल भी, तो बिल पेबल का भी निकाल लेते हैं यहां पे। बिल पेबल, ये सब वर्किंग नोट आप लोगों को दिखाना है। बिल पेबल कितना? 10,000। बिल पेबल था 10,000 रुपए का, उस पे 10% कम करके देना है, तो 10% कितना आया? 1,000 रुपए। तो बिल पेबल जो पेमेंट जाएगी 10,000 में 1,000 लेस करेंगे तो 9,000 बिल पेबल का जाएगा और 45,000 क्रेडिटर्स का पेमेंट जाएगा। तो यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट आउटसाइडर पेमेंट, आउटसाइड पेमेंट। अब आउटसाइडर कौन कौन है? क्रेडिटर्स, बिल पेबल, क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट करना है? 45,000 और बिल पेबल 10,000 था, 1,000 रुपए कम करके देना है, तो 9,000 बिल पेबल का देना है। क्लियर? तो जब हम लोग पेमेंट करेंगे तो कितना कितना? 45,000 क्रेडिटर्स का पेमेंट करना है, बिल पेबल का 9,000 पेमेंट करना है। अब उसके बाद आर्स लोन, क्या आर्स लोन के बारे में यहां कुछ मेंशन है क्वेश्चन में? जब क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, मैंने किसकी बात किया अभी? तो बैंक ओडी की भी बात किया था कि बैंक ओडी अगर क्वेश्चन में मेंशन है और एडजस्टमेंट में कुछ नहीं बोला गया है तो इसकी भी पेमेंट जाएगी। तो टू बैंक ओडी लिखेंगे तो टोटल आर्स लोन पहले दिखा देते हैं यहां पे। आर्स लोन का फुल्ली पेमेंट जाएगा क्योंकि आर्स लोन के बारे में एडजस्टमेंट में कुछ नहीं बोला गया है, नहीं बोला गया है कि आर्स लोन के बारे में बोला गया। आर्स लोन वॉज पेड बाय अ चेक फॉर द सेम अमाउंट, मतलब जितना 12,000 रुपए आर्स ने दिया था फर्म को लोन का, तो पूरा का पूरा पेमेंट जाएगा। तो यहां पे आर्स लोन का फुल्ली अमाउंट पेमेंट हो रहा है। आर्स लोन, आर्स यहां पे क्या है? आउटसाइडर है, तो कितना पेमेंट जाएगा? 12,000 रुपए। 45 प्लस 9 54 प्लस 10 64 टू 66,000 टोटल। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं बैंक ओडी। तो हमने किसका किसका पेमेंट दिखा दिया? बैंक ओडी नहीं दिखाया हुआ है, क्रेडिटर्स दिखा दिया, बिल पेबल दिखा दिया, आर्स लोन दिखा दिया, डब्ल्यूसीआर हो गया। डब्ल्यूसीआर का पेमेंट यहां करना है। तो सबसे पहले जो बचा हुआ है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो आर्स लोन क्वेश्चन में मेंशन था कि आर्स से कितना लोन लिया था फर्म ने? 12,000 रुपए, और आर्स को फुल्ली अमाउंट पेमेंट हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि चेक द्वारा उसको पेमेंट किया जा रहा है। अब यहां पे सबसे पहले हम लोग बैंक ओडी की बात कर लेंगे। तो बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, तो क्वेश्चन में जब मेंशन नहीं है बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में तो हम लोग यहां पे फुल अमाउंट से पेमेंट करेंगे। तो बैंक ओडी 10,000 है, तो लिखेंगे यहां पे टू बैंक अकाउंट और क्या लिखेंगे?
बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000 से ये पेमेंट जाएगी। ठीक है, तो हमने बैंक ओडी की, क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन है तो पेमेंट कर दिया। क्रेडिटर्स के बारे में क्वेश्चन में मेंशन था तो ये भी पेमेंट कर दिया क्रेडिटर्स का। बिल पेबल 10,000 था, क्वेश्चन में मेंशन था कि कितना पेमेंट करना है, 10% लेस से पेमेंट करना है, तो इसको भी मैंने दिखा दिया। आर्स लोन के बारे में क्वेश्चन में मेंशन था कि उसको पेड किया जा रहा है सेम अमाउंट से, तो आर्स लोन भी पेमेंट हो गया यहाँ पे। बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में नहीं बोला गया तो हमने यहाँ पे फुल अमाउंट से पेमेंट किया। तो याद रखना, अगर बैंक ओडी अगर क्वेश्चन में मेंशन है या क्रेडिटर्स मेंशन है, तो अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में कुछ नहीं गिवन है इसके बारे में, तो आप इनका फुल अमाउंट से पेमेंट करना है। तो हमने क्या क्या दिखाया। अब WCR का पेमेंट जाएगा। WCR में मैंने बताया कि 20,000 से मैंने क्लोज किया, 26 था तो 6,000 मुझे कहां दिखाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो 20,000 रुपए से मैंने क्लोज किया था, तो यहां पेमेंट भी जाएगी कितने से, 20,000 रुपए से, टू बैंक वर्कमैन कंपनसेशन पेड। क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट वर्कमैन कंपनसेशन पेड। क्या लिखेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन पेड, वर्कमैन कंपनसेशन पेड। कितना, 20,000 से पेमेंट जाएगी यहां पे। तो हमने इसका पेमेंट कर दिया, किसका किसका। अब एसेट्स, पहला पॉइंट हमने डेटर्स रियलाइज कर लिया, ठीक है। क्रेडिटर्स और बिल पेबल पे कर दिया, डिस्काउंट पे ये हो गया। दूसरा एडजस्टमेंट पढ़ते, स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाई टी फॉर ₹15,000। अगर कोई पार्टनर्स फर्म का एसेट्स टेक ओवर करता है, तो हमने डिसोल्यूशन में क्या एंट्री बताया था, उस पार्टनर्स को डेबिट करेंगे जिस पार्टनर्स ने फर्म का एसेट्स लिया है। तो कौन लिया है, यहाँ पे टी लिया है, तो क्या लिखेंगे, टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हम लोग डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन यूज करते हैं, एडमिशन में हम लोग क्या यूज करते थे, टू एसेट यूज करते हैं। तो याद रखना है कि डिसोल्यूशन में हमको क्या यूज करना है और एडमिशन में क्या यूज करना है, अगर कोई फर्म का एसेट पार्टनर्स टेक ओवर करता है। तो ये हम डिसोल्यूशन का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यहां पे टू रियलाइजेशन लिखेंगे। तो यहां पे कितने से लिया है, 15,000 रुपए से स्टॉक लिया है। स्टॉक कितने से था, 20,000 रुपए से था, तो स्टॉक को टी ने 15,000 रुपए से टेक ओवर किया। तो क्या लिखेंगे, बाई टीज कैपिटल, बाई टीज कैपिटल अकाउंट और स्टॉक टेक ओवर लिखेंगे। यहां मेंशन कर देंगे स्टॉक टेक ओवर, कितने का, 15,000 रुपए का। 15,000 रुपए का ले रहा है तो 15,000 रुपए हमने दिखा दिया, ठीक है। अब फर्नीचर वॉज सोल्ड टू एन, फर्नीचर था 15,000 रुपए का और फर्नीचर यहां जो सोल्ड हो रहा है वो 12,000 रुपए को एन को सोल्ड किया जा रहा है। तो जब एसेट सोल्ड हो रहा है तो एसेट से रियलाइज हो रहा है, कितना लिखेंगे, फर्नीचर सोल्ड। फर्नीचर से पैसा जो आया है वो 12,000 रुपए आया है। 15,000 रुपए का फर्नीचर था, 12,000 रुपए रिसीव हुआ। तो डेटर्स भी हो गया, स्टॉक टेक ओवर हो गया, फर्नीचर 15 का था, 12,000 में ले लिया। लैंड एंड बिल्डिंग लिखा हुआ है कि लैंड एंड बिल्डिंग वॉज सोल्ड फॉर ₹2,80,000। लैंड एंड बिल्डिंग थी 2,45,000 से और उसने सोल्ड किया है 2,80,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग यहां दिखाएंगे, लैंड एंड बिल्डिंग, $2,80,000। अब टोटल कर लेंगे, 2,80,000
प्लस 12,000 और 28, तो 3,20,000 आएगा। कितना? 2,80,000 प्लस 12,000 प्लस 28, 3,20,000। फिर उसके बाद आर्स लोन का पेमेंट हो गया। देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड एसेट of rupees 1,50,000 which was sold for rupees 1 lakh। अब एक अनरिकॉर्डेड एसेट था जिसको वो सोल्ड किया, तो उससे पैसा जो रियलाइज हुआ वो 1 लाख। तो हम यहां लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट अनरिकॉर्डेड एसेट। सोल्ड कितना? 1 लाख रुपए का। 1,50,000 रुपए का अनरिकॉर्डेड एसेट था, उसने सोल्ड जब किया तो 1 लाख रुपए ही मिला उसको। फिर उसके बाद कंपनसेशन का एडजस्टमेंट पहले ही कर लिया। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, टोटल करेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं कोई छूटा तो नहीं है। हमने डेटर्स को क्लोज किया, स्टॉक को क्लोज किया, फर्नीचर को क्लोज किया, लैंड एंड बिल्डिंग को क्लोज किया। फिर पेमेंट क्रेडिटर्स का गया, बिल पेबल का गया 49,000 और 12,000 रुपए का आर्स का आउटसाइडर का पेमेंट किया, आर्स लोन का। फिर उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन पे किया 20,000 रुपए, बैंक ओडी का पेमेंट हुआ 10,000 रुपए से। फिर हम लोग लायबिलिटी साइड में क्या क्या क्लोज किया है, बैंक ओडी 10,000 से, 50,000 से क्रेडिटर्स, बिल फेबल 10,000 से, आर्स लोन 12,000 रुपए से। फिर वर्कमैन कंपनसेशन क्लोज किया 20,000 से। और एसेट कहां से रियलाइज हुआ, 28,000 डेटर से रियलाइज हुआ, फर्नीचर 12,000 रुपए से, और लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड किया तो 2,80,000 से। फिर उसके बाद टेक ओवर किया स्टॉक 15,000 रुपए से, और अनरिकॉर्डेड एसेट था उसको सोल्ड किया तो 1 लाख रुपए का। अब इसको हम लोग टोटल करते हैं। अब पहले हम लोग क्रेडिट साइड टोटल करते हैं, फिर उसके बाद डेबिट साइड टोटल करते हैं। तो क्रेडिट साइड हम टोटल करेंगे पहले, तो 10,000 रुपए प्लस 50,000 है, प्लस 10,000, फिर उसके बाद 12,000, फिर उसके बाद 20,000, फिर उसके बाद 3,20,000, फिर उसके बाद 15,000, फिर उसके बाद 1 लाख। तो 5,37,000 कितना आया, 5,37,000। ठीक है। अब हम लोग डेबिट साइड टोटल कर लेते हैं। 30,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 प्लस 2,45,000 प्लस 66 प्लस 10,000 प्लस 20,000, 4,06,000। तो कितने का डिफरेंस आया, इधर जो आया 4,06,000, और ये डेबिट साइड का है, क्रेडिट साइड का है 5,37,000। तो डिफरेंस जो आया 5,37,000 माइनस 4,06,000, तो 1,31,000। अब इसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 1,31,000, जो बैलेंसिंग फिगर आया वो कितना आया, 1,31,000। अब 1,31,000 को हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ मेंशन नहीं होता है तो हम लोग जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 1,31,000 डिवाइडेड बाई 3, तो एक एक को जो मिलेगा डिवाइडेड बाई
3, इन तीनों में 1:1:1:1:1, तो हमने क्या किया है 1,31,000 को डिवाइडेड बाई 3 किया तो जो निकला 43,667, 43,667। तो हम लोग दिखा देते हैं टू रियलाइजेशन डी जी टी। तो 43,667, 43,667 और 43,666, 1,31,000 और ये आएगा 5,37,000। तो रियलाइजेशन अकाउंट हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया। अब यहां से क्या क्या हम लोग बैंक अकाउंट में डालेंगे, क्या क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो एक बार यहां समझ लेते हैं क्योंकि रफ करना है मुझे अभी। जब हम लोग जीस लोन पहले बनाएंगे फिर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो यहां पे सबसे पहले जो बैंक दिख रहा है इसका ट्रीटमेंट हम लोग बैंक अकाउंट में, अभी जब बैंक अकाउंट बनाएंगे वो दिखाया जाएगा ये सब। फिर उसके बाद ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, इसको बैंक अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और ये जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो ये प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी और ये बैंक अकाउंट में दिखाएंगे, ये बैंक अकाउंट में दिखाएंगे अभी जब बनाएंगे। और यहां पे पार्टनर्स कैपिटल जो आर्स लोन है इसका क्या पेमेंट हम लोग दिखाएंगे, क्योंकि यहां इसका पेमेंट हो गया है तो आर्स लोन का भी हम लोग वहां पे दिखाएंगे बैंक अकाउंट में, क्योंकि यहां पेमेंट जा रही है आर्स लोन का तो ये भी जाएगा बिल पेबल। ये तो ये बैंक अकाउंट का जितना दिख रहा है टू बैंक बाई बैंक इन सबको हम लोग बैंक अकाउंट में दिखाएंगे। तो याद रखना है हम इसको रफ करने जा रहे हैं, फिर उसके बाद जीस का लोन बनाएंगे अकाउंट, फिर वहां उसको पेमेंट करेंगे, फिर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो ये चीज समझ में आ गया होगा रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्लोज करते हैं, कैसे हम लोग एसेट को रियलाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को एसेट और लायबिलिटी को क्लोज करना है। तो अब इसके बाद हम लोग जीस लोन बनाएंगे। जीस लोन यहां पे क्यों बनाना पड़ रहा है, क्योंकि ये इनसाइडर है और इनसाइडर का पेमेंट रियलाइजेशन अकाउंट में होता नहीं है। रियलाइजेशन अकाउंट में उन्हीं लोगों का पेमेंट होता है जो आउटसाइडर होता है। अब यहां पे जीस लोन बनाएंगे, जीस लोन अकाउंट, जीस लोन अकाउंट। जीस लोन अकाउंट अमाउंट फिर उसके बाद जीस लोन हमने बना लिया। अब जीस लोन हम लोगों ने क्यों नहीं दिखाया था, क्योंकि ये इनसाइडर था रियलाइजेशन अकाउंट में। तो जीस लोन का एक अकाउंट मैंने बनाया। अब जीस लोन का अमाउंट था 8,000, इसने लोन कितना दिया फर्म को 8,000 रुपए का। तो जीस लोन का
जो बैलेंस किधर दिखेगा, क्योंकि फर्म की लायबिलिटी है तो लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड दिखती है, तो बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी 8,000 रुपए से। टोटल जी को कितना देना था फर्म, कितना देता, 8,000 रुपए। ठीक है, अब ये पेमेंट यहां पे की जाएगी, जी को कितना देना था, 8,000 रुपए, तो यहां लिखेंगे टू बैंक, टू बैंक अकाउंट, कितना 8,000 रुपए पेमेंट करेगा फर्म। पेमेंट। अब इसी तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। एक, दो, तीन, कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स हैं, डी, जी, टी, पर्टिकुलर, टी, जी, टी और पर्टिकुलर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ये जो कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है इन सबको दिखाएंगे। तो अगर लायबिलिटी साइड पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई है तो किस साइड दिखाते थे, इस साइड ओपनिंग कैपिटल। अगर एसेट साइड कैपिटल दी हुई है तो हम लोग डेबिट साइड दिखाते थे, इस साइड। तो सबसे पहले हम इन कैपिटल जो है पार्टनर्स की वो दिखाएंगे, बाई बैलेंस बीडी, डी की दी हुई है 1 लाख और टी की दी हुई है 1,14,000 और टी की कैपिटल, सॉरी टी की दी हुई है, टी की कैपिटल है 1,14,000। जी की कैपिटल जो दी हुई है वो इस साइड दिखाएंगे। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी किस साइड दिखाएंगे, जी में दिखाएंगे। जी का कितना है 20,000, 20,000 दिया हुआ है। सबसे पहले अगर हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो जो कैपिटल होती है पार्टनर्स की उन सबको दिखाएंगे। फिर उसके बाद जो हमारा पार्टनर्स ने जो लिया है वो दिखाएंगे। तो अब क्या क्या दिखाना है, मैंने बताया था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 26,000 था और क्लेम किया गया था, मतलब पेमेंट उसको किया गया था 20,000 रुपए। जो 6,000 रुपए बचा हुआ था वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो वो दिखाया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में बाई WCR। कितना कितना आएगा, 6,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो 6,000 बचा हुआ था वो इक्वल जाएगा 3 पार्टनर्स में, तो 2,000 रुपए दिखाया जाएगा, 2,000, 2,000 और 2,000। फिर उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, कैपिटल, डेटर्स, जीस। और क्या यहां पे आएगा, सबसे पहले जो रियलाइजेशन का प्रॉफिट आया था वो दिखाएंगे। तो रियलाइजेशन का प्रॉफिट कितना क्या आया था, 43,667। तो बाई रियलाइजेशन लिखेंगे, बाई रियलाइजेशन अकाउंट और यहां मेंशन कर देंगे गेन। कितना कितना हुआ था, 43,667, 43,667, 43,666 ये प्रॉफिट हुआ था।
तो हमने ओपनिंग कैपिटल जो थी पार्टनर्स की वो दिखाया, जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 26,000 पड़ा हुआ था, पेमेंट 20,000 का गया तो 6,000 रुपए जो बचा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया वो मैंने दिखाया, जो रियलाइजेशन में प्रॉफिट आया वो दिखा दिया। अब यहां पे एक चीज और, यहां पे पार्टनर्स ने ये स्टॉक टेक ओवर किया था तो ये चीज यहां पे आएगा, तो हमने एंट्री वहां पे क्या बताया था, टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या एंट्री बनी थी, टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो यहां पे दिखाएंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट और क्वेश्चन इसमें मेंशन कर देंगे स्टॉक टेक ओवर, स्टॉक टेक ओवर कितने का, जो यहां पे स्टॉक टेक ओवर किया था वो 15,000 15,000 रुपए से स्टॉक को लिया था, स्टॉक कितने का था 20,000 रुपए का। तो ये चीज आएंगी बस, ओपनिंग कैपिटल WCR का अमाउंट, जो रियलाइजेशन का प्रॉफिट आया था वो दिखाएंगे और इसकी कैपिटल जो डेबिट साइड दिखाया वो आएगा और स्टॉक टेक ओवर किया था। अब उसके बाद हम लोग सेटलमेंट करेंगे कि किस पार्टनर्स को कितना पेमेंट करना है, तो कैसे निकालते हैं। तो ये जब क्वेश्चन करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट में चेक कर लेंगे कि जहां जहां पे रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल, रियलाइजेशन अकाउंट में जहां जहां पार्टनर्स कैपिटल होगा वो सब यहां पे शो किया जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल कहां कहां पे था, जब पार्टनर्स ने एसेट टेक ओवर किया था वो पार्टनर्स, और तो पार्टनर्स टेक ओवर था ही नहीं, अगर कोई लायबिलिटी टेक ओवर होता तो वो यहां दिखाया था, तो ऐसा कुछ रियलाइजेशन अकाउंट में था ही नहीं। अब सारे के सारे बैंक वाले थे, तो बैंक वाले याद रखना है, जब हम लोग बैंक अकाउंट बनाएंगे तो वहां पे कैसे हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे बैंक अकाउंट में। तो अब टोटल करते हैं एक एक, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। तो सबसे पहले हम डी का टोटल करते हैं, डी का क्रेडिट साइड टोटल करते हैं कि डी का क्रेडिट साइड कितना आया, 1,00,000 रुपए प्लस 2,000 रुपए प्लस 43,667, तो ये जो आया 1,45,667, 1,45,667 और ये आएगा 45,667, 43 प्लस 2 45,667 और इसका 1,14,000 प्लस 2,000 प्लस 43,666, तो 1,59,666, 1,59,666। सबसे पहले ये देख लेंगे कि ये साइड ज्यादा है कि ये साइड, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर डी वाला ज्यादा है क्रेडिट साइड, जी वाला ज्यादा है और टी वाला ज्यादा है। डेबिट साइड सारे के सारे कम है, तो हमने टोटल डायरेक्टली इसको टोटल कर दिया। अगर ज्यादा होता तो हम लोग इसको बाहर लिखते, फिर जिस साइड ज्यादा होता उस साइड हम मेंशन करते, तो ये चीज ध्यान रखना है। अब डी का क्रेडिट साइड आया 1,45,667, अब यहां पे डी को पेमेंट करेगा फर्म, फर्म को कितना पेमेंट करना है डी को, तो क्या लिखते हैं, टू बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट, कितना पेमेंट होगा 1,45,667, ये कहां से आया, इसका जो टोटल है, डेबिट साइड तो कुछ है नहीं, तो डेबिट साइड आता तो लेस करते, जो अमाउंट आता वो पेमेंट होता, तो डी को टोटल कितना पेमेंट मिलेगा 1,45,667, तो यहां भी टोटल कर देंगे 67। अब जी का देखते हैं, जी को टोटल जो क्रेडिट साइड आया है वो 45,667 और जी में पहले से वो उसका जो कैपिटल था वो 20,000 रुपए डेबिट बैलेंस था, तो इसको हम लेस करेंगे
45,667 क्रेडिट साइड है और डेबिट साइड 20,000 रुपए है, तो यहां पे जो आएगा 25,667 अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 45,667। अब इसी तरीके से टी का चेक करते हैं, तो टी का जो आया है 1,59,666 और इसमें क्रेडिट साइड 15,000 रुपए दिया हुआ है, क्योंकि इसने स्टॉक टेक ओवर किया था फर्म का, तो उसको लेस करेंगे, जो अमाउंट बचेगा उतना अमाउंट पेमेंट किया जाएगा। तो 1,59,666 में हम लोग लेस करेंगे 15,000 रुपए, तो ये जो आएगा 1,44,666 1,44,666, तो टोटल 1,59,666। तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनके तैयार हो गया। तो यहां पे इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से हम लोगों को क्या पता चला, ये पता चला कि डी को फर्म कितना देगा, जी को कितना पेमेंट जाएगी और टी को कितना पेमेंट। तो डी को जो जाएगा पेमेंट 1,45,666 और जी को पेमेंट जाएगी 25,666 और 1,44,666 ये जाएगा टी को। तो ये पेमेंट भी हम लोग जब बैंक अकाउंट बनाएंगे तो इसको हम लोग मेंशन करेंगे, दिखाएंगे, तो याद रखना है। अब हम लोग बैंक अकाउंट पे आते हैं। अब बैंक अकाउंट में जो जो पेमेंट है वो चीज ध्यान रखना है कि रियलाइजेशन में कितना पेमेंट हुआ है, जी लोन अकाउंट में कितना पेमेंट हुआ है जो इनसाइडर था, और कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स को डी जी टी को कितना पेमेंट करना है वो हम लोग को ध्यान रखना है कि कितना कितना पेमेंट गया है। वो सारे के सारे पेमेंट हम लोग बैंक अकाउंट में शो करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको रफ करते हैं और ये याद रखना है कि कहां पे पेमेंट हुआ है। बस पेमेंट एंट्री याद रखनी है कि पेमेंट कहां कहां पे हुआ है, वही शो करना है हम लोग को बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। अब सबसे पहले यहां देखेंगे कि अब बैंक अकाउंट जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या यहां बैंक बैलेंस कुछ था पहले से फर्म के पास कि नहीं था। तो एसेट साइड मैंने चेक किया है, तो एसेट साइड में ना तो बैंक बैलेंस है ना कैश बैलेंस है, तो जब बैलेंस नहीं है तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में आते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग क्या क्या दिखाएंगे, सबसे पहले एसेट्स से पैसा कितना रियलाइज हुआ था। एसेट से जो पैसा रियलाइज हुआ था, एक तो यहां से आया था डेटर से 28,000 रुपए, फर्नीचर से 12,000 रुपए, लैंड एंड बिल्डिंग से 2,80,000 रुपए। तो एसेट से जो पैसा रियलाइज हुआ था वो 3,20,000। तो ये 3,20,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो हम लोग टू रियलाइजेशन अकाउंट इधर दिखाएंगे। एंट्री क्या बनी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो हम लोग इस साइड दिखाएंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट रियलाइज्ड। अब एसेट रियलाइज में एसेट्स में क्या क्या रियलाइज हुआ था, डेटर्स रियलाइज हुआ था, याद रखना ये डेटर्स मैंने लिखा था वहां पे। डेटर्स से जो रियलाइज हुआ था वो 28,000 रियलाइज हुआ था, और
डेटर से हो गया, फर्नीचर से 12,000 रुपए रियलाइज हुआ था, 12,000 रुपए रियलाइज हुआ था। और लैंड एंड बिल्डिंग से जो रियलाइज हुआ था वो 2,80,000 रुपए। लैंड एंड बिल्डिंग 2,80,000, 3,20,000 ये एसेट सोल्ड जब किया था तब ये रियलाइज हुआ था। फिर एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स था, यहां लिखा हुआ था अनरिकॉर्डेड एसेट्स था। देयर वाज अनरिकॉर्डेड एसेट 1,50,000 विच वाज सोल्ड फॉर ₹1,00,000। तो 1,00,000 रुपए यहां से रियलाइज हुआ था। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट, टू रियलाइजेशन अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट। सब कुछ मेंशन कर देंगे कि कंफ्यूजन ना हो कि कहां से पैसा आया। अनरिकॉर्डेड एसेट से ये पैसा आया था, कितना आया था? 1,00,000 रुपए। तो 1,00,000 रुपए हम लोग ये दिखा दिए, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में जो एसेट से पैसा आया था वो कहां कहां से आया था? डेटर से आया था, फर्नीचर से आया था और लैंड एंड बिल्डिंग। और एक अनरिकॉर्डेड एसेट था, वहां से पैसा आया था 1,00,000 रुपए। अब लायबिलिटी पे आते हैं। अब लायबिलिटी जो पेमेंट हुआ था, जब लायबिलिटी पेमेंट किए थे तो क्या एंट्री बनी थी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो टू बैंक लिख नहीं सकते तो क्या लिखेंगे? बाई रियलाइजेशन, बाई रियलाइजेशन अकाउंट। अब किसको किसको पेमेंट यहां पे किया गया था? क्रेडिटर्स को, क्रेडिटर्स को जो पेमेंट हुआ था वो 10% लेस करके पेमेंट हुआ था। 10% लेस जब मैंने किया था तो कितना आया था? 45,000। और बिल पेबल का 9,000 और आर्स का 12,000। तो क्रेडिटर्स, बिल पेबल और आर्स लोन, आर्स लोन। तो क्रेडिटर्स को 45 पेमेंट गया था क्योंकि उसको पेमेंट तो वैसे 50,000 करना था लेकिन 10% कम करके पेमेंट करना था, तो 45। इसी तरीके से बिल पेबल का 10,000 रुपए पेमेंट करना था, उसको भी 10% लेस करके पेमेंट करना था, तो बिल पेबल को 9,000 पेमेंट करना था। और आर्स लोन जो था आउटसाइडर 12,000 रुपए, तो वो सेम अमाउंट से पेमेंट गया था, क्वेश्चन में मेंशन था, तो 12,000 रुपए इसको पेमेंट किया गया था वहां से। टोटल 66,000 ये दिखा दिया ये पेमेंट। और किस चीज का पेमेंट मैंने किया था? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट कितना था? 10,000 रुपए। क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं था, फिर भी पेमेंट किया जाएगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन हो या ना हो, फिर भी बैंक ओडी को पेमेंट फुल अमाउंट से किया जाएगा। तो लिखेंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना पेमेंट जाएगा? 10,000 रुपए फुल अमाउंट। और रियलाइजेशन अकाउंट में क्या पेमेंट किया गया था? वर्कमैन कंपनसेशन पे किया गया था। तो टू रियलाइजेशन क्या लिखेंगे? एंट्री जो बनी थी, जो वर्कमैन कंपनसेशन जब पे किया था तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो क्या लिखेंगे? बाई रियलाइजेशन और वर्कमैन कंपनसेशन पेड। तो यहां पे भी लिखेंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट। और किस चीज का पेमेंट जा रहा है यहां पे? वर्कमैन कंपनसेशन पेड, वर्कमैन कंपनसेशन पेड। कितना पे हुआ था? 20,000 रुपए। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हमने क्या क्या पेमेंट किया था? क्रेडिटर्स पेमेंट किया था, हो गया। बिल पेबल पेमेंट किया था, ये भी हो गया। आर्स लोन पेमेंट किया था, ये भी हो गया। बैंक ओडी पेमेंट किया था, ये भी हो गया। वर्कमैन कंपनसेशन पे किया गया था, ये भी हो गया। तो रियलाइजेशन में हमने दिखा दिया 66 टोटल, 10,000, 20,000। अब तो कुछ पेमेंट किया नहीं गया था। अब यहां पे जो जी लोन अकाउंट हमने बनाया था, तो 8,000 रुपए जो पार्टनर्स था उसने भी लोन दिया था फर्म को, तो वो पेमेंट यहां दिखाया जाएगा क्योंकि वहां भी पेमेंट कर रहा है फर्म। तो वहां एंट्री बनी थी जीस लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक,
तो क्या लिखेंगे, बाई जीस लोन अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाई जीस लोन अकाउंट, बाई जीस लोन अकाउंट। कितना पेमेंट किया गया था वहां पे, 8,000 रुपए, तो 8,000 रुपए ये मैंने दिखा दिया। और क्या क्या पेमेंट हुआ था कैपिटल अकाउंट में, वो ध्यान रखना है। अभी अभी मैंने बताया था कि कैपिटल अकाउंट में कितना कितना पेमेंट किया जाएगा, जो बैलेंसिंग फिगर से मैंने निकाला था। तो डी को कितना पेमेंट किया गया था, 1,45,000। तो पहले हम लिख लेते हैं बाई डीज कैपिटल, बाई जीस कैपिटल, बाई टीस कैपिटल। एंट्री क्या बनी थी वहां पे, रियल पार्टनर्स कैपिटल में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक है तो क्या लिखेंगे, बाई पार्टनर्स कैपिटल। तो बाई पार्टनर्स कैपिटल में क्या क्या, बाई डीज कैपिटल, बाई जीस कैपिटल, बाई टीस कैपिटल। तो कितना कितना पेमेंट हुआ था, 1,45,667 एक को पेमेंट हुआ था। जी को जो पेमेंट हुआ था 25,667, 25,667। और टी को जो पेमेंट हुआ था 1,44,666। कितना, 1,44,666, 1,44,666। अब इन सबको हम लोग टोटल करेंगे। तो टोटल जब करेंगे तो अगर ये बैलेंस शीट की तरीके से मैच कर गया तो आपने जो किया है वो सब कुछ एकदम बिल्कुल करेक्ट है। तो पहला क्रेडिट साइड हम टोटल करते हैं बैंक अकाउंट का, तो 66,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 8,000 प्लस 1,45,667 प्लस 25,667 प्लस 1,44,666, तो 4,20,000 ये हमारा ये साइड आया। और ये साइड 3,20,000 प्लस 1,00,000, तो ये डायरेक्ट 4,20,000। तो हमने जो बनाया बैंक अकाउंट, तो क्रेडिट साइड भी तो 4,20,000 आया, डेबिट साइड भी 4,20,000 आया। तो हमने जो जो अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर किया, जैसे रिलेशन अकाउंट मैंने बनाया था, फिर जीस लोन अकाउंट बनाया था, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था, और फाइनल बैलेंस वो बैंक अकाउंट बनाया था। अगर बैंक अकाउंट में जो जो अकाउंट मैंने बनाया, अगर बैंक अकाउंट में ये दोनों अब डेबिट और क्रेडिट मैच कर गया, तो आपने जो जो भी रिलेशन अकाउंट कैपिटल अकाउंट बनाया वो वहां पे आपने प्रॉपर सब जगह वही रखा है जो जो क्वेश्चन ने बोला था। तो हम लोगों ने जो आज की क्वेश्चन में सीखा है कि अगर पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में दिया हो, पार्टनर्स की कैपिटल, तब हम लोग कैसे हम लोग दिखाएंगे कैपिटल अकाउंट में। और लायबिलिटी साइड दिया है तो हम लोग जानते थे कि वो डेबिट साइड, अगर लायबिलिटी साइड दिया हुआ है तो हम लोग बाई बैलेंस बीडी करके दिखाते थे। अगर एसेट साइड गिवन है तो हम लोग टू बैलेंस बीडी करके शो करते हैं। और फिर मैंने एसेट मतलब एसेट का एडजस्टमेंट सीखा कि एडजस्टमेंट हम लोग कैसे करते हैं, अगर पार्टनर्स को पेमेंट किया जाएगा तो कैसे हम लोग पेमेंट करते हैं रिलेशन अकाउंट में। प्रीवियस क्लास में भी सीखा था, इस क्लास में भी सीखा था। और हम लोग जब बैंक अकाउंट में हम लोग कैसे दिखाते हैं, तो बैंक अकाउंट जब हम लोग लास्ट बनाते हैं तो बैंक अकाउंट में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में कहां कहां पेमेंट हुआ, कहां से पैसा आया, वो सब भी हम लोग बैंक अकाउंट में दिखाते हैं। फिर हम लोग जीस लोन अकाउंट जो बनाया था वहां कितना पेमेंट हुआ, वो पेमेंट भी हम लोग बैंक अकाउंट में शो करेंगे। फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, तो जो वहां फाइनल पेमेंट पार्टनर्स को मिलना था वो कितना हुआ, वो हम लोग यहां पे दिखाएंगे। और फाइनल अमाउंट जो हम लोग टोटल करेंगे, अगर बैंक का अकाउंट डेबिट साइड और क्रेडिट साइड अगर इक्वल आ जाए तो आप लोग जो भी किए हैं वो एकदम फुल्ली करेक्ट है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।